हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 40। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल और सिया एक दूसरे में खोए होते हैं। उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। प्रांजल सिया के बेहद करीब होती है। वो अपने लिप्स को सिया के लिप्स पर रख देती है। सिया प्रांजल की इस हरकत से सिहर उठती है। वो प्रांजल की शर्ट को जोर से भींच लेती है। उसकी आंखें बंद होती हैं, मानो वो खुद को पूरी तरह से प्रांजल के हवाले कर दिया हो। प्रांजल बहुत ही सॉफ्टली उसके लबों को चूमे जा रही होती है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत सिया से दूर हो जाती है। सिया शॉक्ड होती है कि ये क्या था। प्रांजल बिना देर किए तुरंत सिया की साड़ी के पल्लू से उसे घूंघट कर देती है। तब तक वही ट्रक वाला जिसने इनकी मदद की थी वो आ जाता है। वो इनके लिए खाना लाया होता है। वो उन्हें देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जब सिया को विश्वास हो जाता है कि वो वहाँ से चला गया तो तुरंत वो अपना घूंघट हटाती है और प्रांजल को घूर के देखती है। प्रांजल कहती है, क्या हुआ, ऐसे लुक क्यों दे रही हो? सिया बोलती है, ये क्या हरकत थी? मतलब जब मन किया होठों को चूम लो और जब मन किया धक्का दे के खुद से दूर कर दिया। प्रांजल कहती है, आर यू मैड? तुम मुझसे इस बात पर लड़ रही हो? रियली? अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की होती तो उसको सब पता चल जाता कि इधर कौन सी खिचड़ी पक रही थी। सिया बोलती है, ओह, जब मैंने कहा था ये कोई देख लेगा, मत करो, तब आपको क्या हुआ था? तब तो कोई कह रहा था कि आई डोंट केयर, क्या फर्क पड़ता है, कोई देख भी लेता तो। प्रांजल कहती है, अच्छा, आई एम सॉरी, आओ खाना खा लें, भूख लगी होगी तुमको भी। सिया अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है, कहती है, नहीं खाना मुझे। प्रांजल कहती है, सॉरी बाबा, अच्छा ठीक है, लो कान पकड़ती हूँ, अब तो माफ़ कर दो ना। सिया उसकी ओर देखती है। प्रांजल बहुत ही मासूमियत भरे लहजे में अपने कानों को पकड़ी होती है। उसे ऐसे देखकर सिया को उस पर प्यार आ जाता है और कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसा कुछ ना हो। प्रांजल कहती है, जी मैडम, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। चलिए खाना खा लीजिए, अब आपका गुलाम हाजिर है। सिया बोलती है, हाँ हाँ चलो। दोनों फर्श पर ही बैठ जाते हैं। सिया सारा खाना अनबॉक्स करती है
उसमें से पहला निवाला प्रांजल की तरफ बढ़ाती है। प्रांजल उसे खा लेती है। फिर वो अपने हाथों से बहुत प्यार से सिया को खिलाती है। दोनों का खाना हो जाता है। प्रांजल जाकर उस हॉल का डोर बंद कर देती है। सिया ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है। प्रांजल धीरे धीरे बहुत ही स्टाइल से चलते हुए उसके पास आ रही होती है। सिया कहती है, आपने डोर क्यों लॉक किया? प्रांजल आती है और उसके फेस पर अपनी उंगलियां चलाती हुई उसके नेक तक ले जाती है और कहती है, जब दो लोग कमरे में हो और रूम लॉक किया जाए तो समझ जाओ क्या हो सकता है। सिया पीछे जाने लगती है। प्रांजल भी आगे बढ़ने लगती है। सिया के गले से आवाज नहीं निकल रही होती। वो हकलाते हुए कहती है कि क्या कर रहे हो आप? आगे क्यों आ रहे हो? मेरी मर्जी, मुझे जहाँ जाने का मन करेगा मैं जाऊंगी। प्रांजल शरारत भरे लहजे में कहती है। सिया कुछ नहीं बोलती, वो पीछे बढ़ती रहती है। तब तक दीवार से लग जाती है। प्रांजल भी उसके करीब आ जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सिया जोर से अपनी आंखें भींच लेती है। सिया की ये हालत देखकर प्रांजल को बहुत हंसी आ रही होती है। वो उसके बालों को साइड करती है और उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाती है। सिया की धड़कनों की रफ्तार तेज हो जाती है। प्रांजल बहुत धीरे से उसके कान में कहती है, क्या हुआ? इतना क्यों डर रही हो? ये तो हमारे बीच पहले भी एक बार हो चुका है ना, फिर इतना शर्म क्यों? सिया कुछ नहीं कहती, उसे धक्का देके दूसरी साइड चली जाती है। प्रांजल फिर से उसके पास जाती है। इस बार पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती है, डरो मत, कभी भी फोर्सफुली कुछ नहीं करूँगी। सिया उसकी ओर मुड़ती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, आई लव यू, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ और सॉरी इतने सालों तक मेरी वजह से जो इतना परेशान हुए। प्रांजल उसे थोड़ा दूर करती है, फिर उसे फर्श पर बिठा देती है और खुद उसकी गोद में अपना सिर रख देती है और कहती है, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बल्कि मुझे जब भी डर लगता था तो मैं तुम्हारी फोटो देख लेती थी। तुम्हारे साथ गुजारे उन लम्हों को याद कर लेती थी जिसमें तुम्हारा रूठना मेरा मनाना लगा रहता था। उससे मुझे हिम्मत मिलती थी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे डरना नहीं है, सिया मेरे साथ है। सिया की आंखें भर जाती हैं प्रांजल की बातें सुनकर। वो उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है,
मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला है। जितना आपने मुझसे प्यार किया है, शायद मैं उसका एक हिस्सा भी नहीं कर पाई हूँ। मैं आपके लायक ही नहीं हूँ प्रांजल। प्रांजल तुरंत उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, चुप, इसके आगे अब एक और लफ्ज़ नहीं। प्यार कभी नाप तौल के नहीं किया जाता कि मेरा प्यार तुमसे अधिक है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई सीमित परिभाषा होती है। प्यार प्यार होता है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। सिया एक क्यूट सी स्माइल देती है। ऐसे ही इनके बीच बातें होती रहती हैं। बातों ही बातों में सिया प्रांजल से पूछती है कि हम जा तो रहे हैं मुंबई, लेकिन रहेंगे कहाँ? और आप मुंबई क्या कर रहे हो? आपकी मम्मी कहाँ है? और आपकी मम्मी को क्या जवाब देंगे आप? वो सारे सवाल एक साथ प्रांजल के ऊपर एक ही सांस में गोली की तरह दाग देती है। प्रांजल कहती है, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से पूछो एक एक करके। सिया बोलती है, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि आप मुंबई में क्या कर रहे हो? प्रांजल कहती है, मुंबई में मैं जॉब करती हूँ। सिया बोलती है, जॉब? कैसी जॉब? प्रांजल कहती है, इंजीनियर हूँ। यहाँ सैलरी अच्छी थी तो चली आई। मम्मी पुराने शहर में ही है। सिया का मुंह खुला रह जाता है और कहती है, व्हाट, आप इंजीनियर हो? हाय, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक इंजीनियर से शादी करूंगी। मुझे नहीं पता था मेरा ये सपना हकीकत बन जाएगा। प्रांजल कहती है, अच्छा, इसका मतलब है आप मुझसे शादी करोगी? सिया बोलती है, और नहीं तो क्या, आपके साथ मुंबई घूमने जा रही हूँ। क्या? प्रांजल हंसने लग जाती है। सिया उत्सुकता से पूछती है, सैलरी कितनी है? प्रांजल कहती है, उतना है जितने में हम आराम से एक अच्छी लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। आपको ऐसे ही भगा के ले जा रही उस लायक समझा था खुद को कि आपको संभाल सकती हूँ। मैं इसलिए आपके घर पूरे गोल्स के साथ आई थी। सिया बोलती है, तो फिर मुझे जॉब करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना? मैं तो एक आदर्श हाउसवाइफ बनूंगी बस। प्रांजल कहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जॉब करनी होगी तब भी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। इट्स टोटली योर चॉइस मेरी जान। सिया बोलती है, एक सेकेंड, आपने क्या बोला लास्ट में? प्रांजल कहती है, जान बोला, क्यों नहीं बोल सकती? सिया बोलती है, क्यों नहीं बोल सकते हो? बस पहली बार सुना था ना, तो थोड़ा अजीब लगा। प्रांजल कहती है, ओके, वैसे सोना नहीं है क्या? चलो सो जाते हैं, सुबह निकलना भी है हमें। सिया बोलती है,
ओके। प्रांजल अपने शोल्डर पर उसका सिर रखती है। सिया का एक हाथ प्रांजल के दिल पर होता है, जिसकी तेज रफ्तार को सिया साफ साफ महसूस कर पा रही होती है। थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। इधर पूरा जंगल ढूंढने पर भी अवनीश के हाथ सिर्फ वो कार लगी होती है जिसमें सिया और प्रांजल थे। वो बहुत गुस्से में होता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि कैसे भी करके उन दोनों को मौत के घाट उतारना है। अब यही उसका मकसद होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।